Hey guys, welcome to our channel and this is our second vlog of Manali series. Let's begin our today's journey. So आज की जर्नी हम स्टार्ट कर रहे हैं मनाली से अटल टनल की ओर and today we will be covering Solang Valley, Atal Tunnel and Sisu village. Right now it is 8 am and we started our journey bit early and mountains में morning तो वैसे भी बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाती है. राइट नाउ यहाँ का करेंट टेम्परेचर है -5 डिग्री. दैट मीन्स ठंड काफ़ी ज़्यादा है. एंड मनाली में 2 दिन पहले ही स्नोफॉल हुई थी, जिसके बाद के नज़ारे तो आप देख ही सकते हैं. हर तरफ स्नो ही स्नो दिखाई दे रहे हैं एंड यू कैन सी अ वाइट लेयर ऑल ओवर अराउंड. आई एम श्योर द व्यूज़ आर गोइंग टू बी रियली इंटरेस्टिंग एंड mesmerizing. जैसा कि मैंने बताया, वी स्टार्टेड 8 am which is a bit early. सो वी हैव नॉट डन आर ब्रेकफास्ट इन होटल और उसकी टेंशन भी नहीं है क्योंकि आपको रास्ते में रेस्टोरेंट्स एज वेल एज छोटे ढाबे मिल जाएंगे जहाँ पे यू कैन डू योर ब्रेकफास्ट. अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं दैट मीन्स ईदर यू आर प्लानिंग टू विजिट मनाली और यू हैव प्लान्स रेडी. सो डोंट वरी, वी विल लेट यू नो हाउ टू ट्रैवल मनाली एज मच एज यू कैन. हमारे होटल से अटल टनल approx 17.5 kilometers है and which will take around 45 minutes of time to reach Atal Tunnel. And right now since it is 8:15 am और 15 मिनट ऑलरेडी हो चुके हैं, so we are on the way and you can see हर तरफ you can see snow and right now it is bit crowded because it is second week of January and आपको मालूम ही है December and January and that too in hill stations, it's everyone's dream to visit. And if you're planning, definitely try coming to Manali. The views are breathtaking. In fact, बर्फ देखने के लिए आपको कहीं ऊपर जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी. You can see all around. And right now we have reached Solang Valley. So Manali से जब आप अटल टनल की ओर जाते हैं तो first destination you will get is Solang. And Solang is a place where you can see, all kind of snow activities. स्कीइंग भी पॉसिबल है यहाँ पे, इनफैक्ट पैराग्लाइडिंग भी होती है एंड यू कैन ऑल्सो ट्राई क्वाड बाइकिंग. सो क्वाड बाइक्स यहाँ पे काफ़ी फेमस है एंड दैट टू व्हेन स्नोफॉल इज देयर, बिकॉज स्नोफॉल के बाद बाकी गाड़ियाँ स्किड करने लगती हैं एंड द ओनली सक्सेसफुल व्हीकल इज ईदर 4x4 और इफ़ यू हैव क्वाड बाइक्स. सो यू कैन रेंट क्वाड बाइक्स हियर ईजिली, समथिंग अप्रॉक्स अराउंड 400 और 500 रुपीज़ एंड यू विल गेट अ ड्राइवर और अ शॉफर जो कि आपको आगे तक घुमा के लेके आता है. एंड इफ यू सी द व्यूज, रियली इट्स रियली इंटरेस्टिंग. आपको बिल्कुल ऐसा एहसास ही नहीं होगा कि आप इंडिया में हैं क्योंकि ऑल अराउंड यू विल सी माउंटेन्स एंड दैट टू स्नोई माउंटेन्स एंड रोड्स आर रियली गुड एंड BRO हैज डन रियली ग्रेट जॉब हियर. द रोड्स आर रियली वाइड एंड इट इज completely क्लीन. बर्फ की मोटी चादरें तो आपको दिख ही रही होंगी हर तरफ. आप कहीं भी रुककर बर्फ से खेल सकते हैं, आप इंजॉय कर सकते हैं. एंड अच्छी बात तो ये है कि यू विल गेट थिंग्स टू ईट ऑल अराउंड. आपको जगह जगह छोटे छोटे स्टॉल दिख जाएंगे जहाँ पे आपको भुट्टा मिलेगा या फिर आपको कुछ और खाने का मन हो तो. एंड राइट नाउ बहुत ठंड थी तो हमने सोचा क्यों ना यहाँ रुककर भुट्टा खाएं एंड इट वुड हेल्प देम टू अर्न सम मनी एज वेल, बिकॉज इतनी ठंड में जहाँ हम गाड़ियों के अंदर बैठे हुए हैं और वी आर ट्राइंग टू सेव आवर सेल्फ, दीज पीपल आर डूइंग द ग्रेट जॉब. यहाँ पे खड़े होके इतनी ठंड में भी भुट्टे बेच रहे हैं एंड यू कैन सी द व्यूज. माई गॉड, दीज आर रियली अमेजिंग. ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है स्नोफॉल में एंड दैट टू आफ्टर स्नोफॉल ऑल्सो, हर तरफ बर्फ देखने के लिए. एंड आई एम रियली इंजॉइंग एंड आई होप इफ यू गाइज आर प्लानिंग टू कम, टू ट्राई कमिंग हियर बिकॉज यू विल रियली इंजॉय दिस व्यूज. We came to Atal Tunnel via cab because we were not that confident that we will be able to drive in snow. And अगर आप बहुत confident हैं and you have this experience, then definitely try driving on these roads. And if you are not comfortable, I would suggest you get a driver or a cab and come here to enjoy this views. हर तरफ लोग enjoy करते हुए दिखेंगे. And as I mentioned, roads इतने चौड़े हैं कि आप साइड में गाड़ी पार्क करके कुछ अच्छे फोटोज़ अपने इंस्टाग्राम के लिए या फिर फेसबुक के लिए आप ले सकते हैं एंड यू कैन कीप गोइंग ऑन दीज रोड्स.
स्नोफॉल अभी रिसेंटली हुआ है तो आपको हर तरफ बर्फ दिखाई दे रही होगी एंड BRO हैज डन अ ग्रेट जॉब। आफ्टर स्नोफॉल दे हैव क्लियर्ड द रोड्स, जो भी रोड पे स्नोफॉल थी दे हैव क्लियर्ड इन अ डे एंड ये स्नोफॉल एक दिन पहले का था, सो वी कुड नॉट कम हियर यस्टरडे बिकॉज रोड्स वेयर completely blocked. If you guys are seeing reflection while watching then I'm really sorry for that, but ठंड कुछ ज़्यादा ही थी एंड विंडो नीचे करके शूट करना बहुत ही मुश्किल था। We started our journey bit early, जिसकी वजह से फ़ायदा ये हुआ कि हमें ट्रैफिक ज़्यादा नहीं मिला एंड इट्स बीन 20 minutes एंड वी हैव ऑल्सो क्रॉस्ड सोलांग वैली। सो ऑलमोस्ट हम 15 मिनट में या 20 मिनट में हम अटल टनल पहुंच जाएंगे एंड आपको लग रहा होगा कि 45 मिनट्स या 1 घंटे का टाइम तो कुछ ज़्यादा ही है, बट ट्रस्ट मी you will enjoy this and it will be lifetime experience. For me it is definitely one of the lifetime experiences and itni snowfall and itna snow तो मैंने कभी नहीं देखा अपनी लाइफ में, so definitely you know it is one of the best memories I'll ever have. एक सजेशन डेफिनेटली देना चाहूँगा, अगर इधर अटल टनल की तरफ आते हैं तो डेफिनेटली ट्राई कवरिंग योर सेल्फ विथ मल्टीपल लेयर्स ऑफ क्लोथ्स बिकॉज ठंड बहुत ज़्यादा होगी एंड यू विल नॉट बी एबल टू इंजॉय द व्यूज़। तो अगर प्लान कर रहे हैं मनाली आने का तो ज़्यादा इंतज़ार मत कीजिए और फटाफट बैग पैक कीजिए एंड कम टुवर्ड्स मनाली बिकॉज ये व्यूज़ फिर स्नोफॉल और इतनी ठंड एंड स्नो आपको जनवरी एंड फरवरी तक ही दिखेंगे। अदरवाइज आपको रोहतांग तक जाना पड़ेगा स्नोफॉल देखने के लिए या फिर स्नो की लेयर्स देखने के लिए एंड यू कैन सी रोड की दोनों साइड स्नो की मोटी परतें बिछी हुई हैं और कहीं भी आप गाड़ी रोक के साइड में यू कैन प्ले विद द स्नो, यू कैन एंजॉय हियर। मन करे तो इकट्ठी कर लीजिए, लेके जाइए। इट्स बीन 40 minutes ऑफ टाइम व्हेन वी स्टार्ट इन एंड आई थिंक हम अटल टनल पहुंचने वाले हैं एंड यू कैन सी ऑन द रोड्स ट्रैफिक बहुत ज़्यादा कम है एंड बहुत ही आराम से सुकून के साथ आप इन व्यूज़ को एंजॉय कर सकते हैं। यू कैन कैप्चर इन योर आईज एंड यू कैन टेक सम गुड पिक्स हियर। मनाली आकर बिना अटल टनल देखे अगर वापस गए तो ऐसा लगता है जर्नी कंप्लीट ही नहीं हुई, क्योंकि ये बना ही इतना अच्छा है। एंड नाउ वी आर एंटरिंग इनटू अटल टनल which has been inaugurated few months back and it took 10 years to complete this complete bridge to connect between Manali and Keylong, that is towards Rohtang Pass. अगर आप अटल टनल आते हैं तो always ensure to abide by the rules because यहाँ पे आप 60 से ऊपर स्पीड नहीं कर सकते हैं गाड़ी की and everywhere you will see flashlights जहाँ पे स्पीड मेंशन्ड है, इधर यू हैव टू ड्राइव एट 40 किलोमीटर्स पर आवर और 60 किलोमीटर्स एंड डू नॉट यूज मोबाइल वाइल ड्राइविंग बिकॉज योर कंप्लीट एक्शंस एंड एक्टिविटीज आर कैप्चर्ड इन द कैमरा। और जैसे ही आप बाहर निकलते हैं यू विल बी स्टॉप्ड बाय द BROs इन केस इफ यू आर फाउंड फॉल्टी। एंड सबसे अच्छी बात एंड खास बात इस टनल की ये है दैट यू विल बी फाइंडिंग एग्जिट गेट्स every 200 meters in case अगर कोई इमरजेंसी हो जाती है, so they have a plan of evacuation too. It is the longest tunnel on the altitude of 3000 feet. और जैसे ही आप अटल टनल से बाहर की तरफ निकलते हैं so that point is called South Portal, जो कि आपको सीधे रोहतांग, केलोंग as well as सिसु विलेज को कनेक्ट करता है and in few seconds we will see that views too. ये एक्सपीरियंस एकदम ही खास है क्योंकि इतने एल्टीट्यूड पे ड्राइव करके और इस टनल से क्रॉस करना अपने आप में ही एक अचीवमेंट फील होती है। नाउ वी हैव रीच्ड साउथ पोर्टल एंड सी द व्यूज। अटल टनल में घुसने के वक्त जितनी बर्फ थी उससे कहीं ज़्यादा बर्फ आपको साउथ पोर्टल पे दिखेगी क्योंकि आप बहुत ही ऊपर आ चुके हैं और यहाँ पे एकदम ही जहाँ भी आप नज़र दौड़ाते हैं दूर दूर तक सिर्फ और सिर्फ यू विल फाइंड वाइट लेयर। एंड राइट नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स सिसु विलेज जो कि साउथ पोर्टल से 3.5 किलोमीटर्स के डिस्टेंस पे है। एंड वन मोर थिंग, आप यहाँ पे बीच में कहीं भी गाड़ी रोक नहीं सकते हैं बिकॉज यू विल बी स्टॉप्ड बाय द BROs एंड यू विल बी आस्क्ड
to go towards Sisu or to turn back because traffic हो जाता है and it is bit risky because roads देख सकते हैं आप, बहुत ज़्यादा स्नो है और थोड़ी भी गाड़ी अगर स्किड हुई so एक्सीडेंट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं. If you have watched our video till here, then please subscribe to our channel and comment में ज़रूर बताएं कि आपको ये जर्नी कैसी लगी, अच्छी लगी या बुरी लगी, and if you have any suggestions for us. In fact, अगर आप चाहते हैं हम आपकी जर्नी प्लान करने में आपकी हेल्प करें, then definitely comment and we will definitely try to help you. When we started, वहाँ पे टेम्परेचर था -5 and right now I can see it is -8. So आधे घंटे के अंदर ही टेम्परेचर काफ़ी कम हो गया है. एंड चलिए हम अब सिसु विलेज की पहुंचने ही वाले हैं. एंड सी द व्यूज, दीज आर रियली ब्रेथ टेकिंग एंड डेफिनेटली मज़ा काफ़ी ज़्यादा आ रहा होगा. आई होप आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो डेफिनेटली लाइक ज़रूर कीजिएगा एंड कमेंट करके हमारी मोटिवेशन को ज़रूर बढ़ाइएगा.